सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं शक्ति में भक्त मंडल में आगे की कथा। एक बार बूटी मस्जिद में बाबा के समीप बैठे थे। तभी एक जोशी बाबा के दर्शनार्थ आए और उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक बाबा को भेंट की। उनकी इच्छा थी कि बाबा एक पुस्तक को आशीष सहित वापस लौटा दें, लेकिन बाबा ने अप्रत्याशित रूप से वह पुस्तक बूटी को दे दी। बूटी ज्योतिष शास्त्र से पूर्णतः अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने बाबा के हस्त स्पर्श से प्राप्त उस पुस्तक का गहन अध्ययन किया और कुछ ही समय में वे ज्योतिष विद्या में पारंगत हो गए और उन्होंने कई लोगों को इससे लाभ पहुंचाया। दुर्भाग्यवश बूटी लंबी उम्र लेकर नहीं आए थे। बाबा के समाधिस्थ होने से लगभग एकाध दशक बाद ही वे भी व्याधिग्रस्त हो गए। अपना अंतिम समय निकट जानकर उन्होंने श्यामा को बुलावा भेजा। बूटी श्यामा के माध्यम से ही बाबा के सामीप्य की अनुभूति करते थे। उन्होंने श्यामा के समक्ष ही मृत्यु का वर्ण किया। बाबा के भक्त समाज में बूटी का विशेष स्थान है। वे बड़भागी थे कि बाबा ने देह त्याग से पूर्व उनके बनाए वाड़े में ही रहने की अभिलाषा व्यक्त की और आज उसी स्थान पर बाबा की देह समाधिस्थ है। यद्यपि बूटी ने अपने निजी निधि खर्च कर उस भवन का निर्माण करवाया था, लेकिन उन्होंने कभी उस पर अपना स्वामित्व व अधिकार नहीं जताया और नम्र भाव से वह भवन साईं बाबा संस्थान को समर्पित कर दिया। दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आचार है और बूटी दानशीलता के अद्वितीय प्रतिमान बनकर अमर हो गए। बाबा के कृपा पात्र भक्तों की श्रृंखला में एक नाम राव बहादुर S.B. धुमाल का भी आता है। वे नासिक के जाने माने वकील थे। धुमाल गजानंद महाराज की प्रेरणा से वर्ष 1970 में जब वे युवा थे पहली बार शिरडी आए और बाबा के दर्शन किए। बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, जीवन के हर कदम पर मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो भगवान ही जाने तुम्हारा क्या हो। प्रथम भेंट में अपने बारे में बाबा के मुख से यह मर्म स्पर्शी कथन सुनकर धुमाल को पहले थोड़ा आश्चर्य हुआ और फिर बाबा के निकट होने के बोध ने उन्हें गर्व से भर दिया। अगले दिन जब धुमाल दोबारा दर्शन के लिए गए तो बाबा ने उनसे कहा, पिछली रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। सारी रात मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। अपने बारे में बाबा को पिता की तरह चिंतारत देखकर धुमाल का हृदय भर आया और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इसके बाद से वे हमेशा के लिए बाबा के स्नेह सूत्र में बंध गए और अक्सर शिरडी आने लगे। बाबा का दर्शन लाभ पाने लगे और बाबा की भक्ति को उन्होंने अपना जीवन ध्येय बना लिया। धुमाल का बाबा के प्रति इतना पक्का और अटल विश्वास था कि वे अपना हर महत्वपूर्ण कार्य बाबा की आज्ञा से ही करते थे। धुमाल जब भी अनिर्णय या दुविधा की परिस्थिति में होते तो वे नासिक से बाबा के नाम पत्र लिखकर उसे श्यामा के पते पर शिरडी भेजते और बाबा भी श्यामा के मार्फत प्रत्युत्तर भिजवाकर उन्हें आशीष एवं परामर्श आदि प्रदान करते थे। धुमाल ने निजी और व्यावसायिक हर मुद्दे पर बाबा का मार्गदर्शन प्राप्त किया और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार निर्णय लेते हुए अपना जीवन जिया। धुमाल मूलतः पारिवारिक संस्कारों को जीने वाले व्यक्ति थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका गृहस्थ जीवन लंबा नहीं चला। विवाह के कुछ समय के बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया और उनका संसार बसने से पहले ही उजड़ गया। धुमाल अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे और उनके वियोग में दुखी भी थे। वे विधि विधान पूर्वक पत्नी का श्राद्ध करना चाहते थे, लेकिन बाबा ने उन्हें पत्र भिजवाकर श्राद्ध नासिक की बजाय शिरडी में करने का परामर्श दिया। धुमाल ने बाबा की आज्ञा का अक्षरक्ष पालन किया। उन्हें विश्वास था कि बाबा उनकी पत्नी को अवश्य ही सद्गति प्रदान करेंगे। कुछ समय पश्चात जब धुमाल के सामने पुनर्विवाह का प्रस्ताव आया तो उन्होंने अनुमति के लिए बाबा की तरफ देखा। बाबा ने उस प्रस्ताव पर न सहमति व्यक्त की और न ही असहमति, लेकिन उन्होंने क्रोध दग्ध आंखों से धुमाल को सिर्फ क्षण भर के लिए देखा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। धुमाल को बाबा का मंतव्य समझ में आ गया और उन्होंने पुनर्विवाह का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया।
धुमाल ने जब भी अनिश्चय और असमंजस्य की स्थिति का सामना किया, उन्हें बाबा से ही परामर्श और मार्गदर्शन मिला। जब नासिक में प्लेग फैला तो धुमाल घबरा गए। उन्होंने बाबा से घर छोड़ने या न छोड़ने के बारे में पूछा तो बाबा ने उन्हें घर छोड़कर नहीं जाने का परामर्श दिया। धुमाल ने अपने घर में ही रहते हुए महामारी से मुकाबला किया और सुरक्षित बच गए। इसी प्रकार जब धुमाल ने इंग्लैंड जाकर विधि की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बनाई तो बाबा ने उन्हें विदेश जाने की आज्ञा नहीं दी। इससे धुमाल को कोई हानि नहीं हुई, बल्कि कानून के इस देशज ज्ञान से ही उनका वकालत का व्यवसाय इतना फला फूला कि उन्हें प्रसिद्धि और समृद्धि दोनों मिली। इसी तरह एक बार धुमाल को सरकार की ओर से नासिक में लोक अभियोजक का पद प्रस्तावित किया गया। पदभार ग्रहण करने से पूर्व जब वे बाबा के पास आशीष एवं अनुमति पाने के लिए गए तो बाबा ने उन्हें यह पद स्वीकार करने का परामर्श दिया। धुमाल ने तत्काल ही वह पद ठुकरा दिया। इस निर्णय से भी धुमाल के जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टे वे कई झंझटों से बच गए। धुमाल ने वकालत के व्यवसाय में हमेशा बाबा की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। वे कई उलझे हुए मुकदमों की तार्किक पैरवी पर विजय हासिल कर लेते थे, लेकिन अपनी उपलब्धि का श्रेय स्वयं नहीं लेते थे, बल्कि उसे बाबा का ही कृपा प्रसाद मानकर स्वीकार करते थे। बाबा धुमाल से प्राय 2 रुपए की दक्षिणा लेते, लेकिन एक आध बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बाबा ने मुकदमे की सारी फीस ही दक्षिणा के रूप में मांग ली। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि बाबा ने मुकदमे की सारी फीस दक्षिणा के रूप में मांग ली और धुमाल ने भी बिना विचलित हुए प्रसन्न मन से सारी राशि बाबा को भेंट कर दी। धुमाल की बाबा पर अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने अपना अहम बाबा के श्री चरणों में विसर्जित कर दिया। वे बाबा को दाता और स्वयं को ग्रहिता मानते थे। धुमाल ने हमेशा बाबा के संरक्षण एवं सानिध्य को पाया और जीवन के हर मोड़ पड़ाव पर बाबा की उपस्थिति और कृपा का अनुभव किया। वे मानते थे कि धर्म ग्रंथ पढ़कर और प्रवचन सुनकर वह भाव सागर पार किया जा सकता है और ना ही परमार्थ पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है। इस राह पर तो सतगुरु का मार्गदर्शन और आशीर्वाद ही एकमात्र सहारा और संबल है। धुमाल ने बाबा का आश्रय ग्रहण कर अपना संसार भी सुधारा और परमार्थ भी। उन्होंने बाबा की कृपा से असंभव को संभव होते हुए देखा और उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी किया। धुमाल और बाबा के मध्य गहरा ऋण अनुबंधन था। वे अंतिम समय तक बाबा की भक्ति में लीन रहे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।